प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं क्लास 8 मैथ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की अभ्यास 1 ऐप को आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो अभ्यास 1 ऐप है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल करने से पहले मैं आपको इस प्रश्नावली के कुछ नियमों के बारे में बताता हूं, जो इस प्रकार हैं। इस प्रश्नावली का जो फर्स्ट नियम है वह है योग का तस्मक अवयव। क्या है? योग का तस्मक अवयव। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख के बताता हूँ। यदि हम यहाँ लिखेंगे, यदि हम किसी संख्या में यानी 0 को जोड़ें, यदि हम किसी संख्या में 0 को जोड़ें या किसी संख्या को यदि हम किसी संख्या में 0 को जोड़ें या 0 में किसी संख्या को जोड़ें तो वह संख्या प्राप्त होती है। तो वही योग का तस्मक अवयव होता है। कैसे? जैसे यदि हम किसी संख्या, इसमें क्या, यदि हम किसी संख्या यानी संख्या है परिमेय संख्या लेंगे यानी 1/3 और प्लस इसमें 0 जोड़ लेंगे तो ये हमें 1/3 ही प्राप्त होगी। या 0 में हम 1/3 संख्या को जोड़ दें तब भी हमें 1/3 ही प्राप्त होगी। तो परिभाषा मैंने लिखी है, यदि हम किसी संख्या में 0 को जोड़ दें, ये संख्या 0 को जोड़ दें तो 1/3 प्राप्त, या 0 में किसी संख्या जोड़ें तो वही संख्या हमें क्या होगी, वही संख्या क्या होगी, हमें वही संख्या प्राप्त होगी। यानी यहाँ भी 1/3 प्राप्त है, यहाँ भी 1/3 प्राप्त हो। और योग का तस्मक अवयव 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुविकल्प में यानी 1-1 नंबर वाले में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि योग का तस्मक अवयव क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताने कि योग का तस्मक अवयव क्या होता है, 0 होता है। इसका दूसरा नियम है, गुणा का तस्मक अवयव। गुणा का तस्मक अवयव ये क्या है?
इसकी परिभाषा बताता हूँ आपको। यदि किसी परिमेय संख्या में 1 का गुणा कर दें, या 1 में किसी परिमेय संख्या का गुणा कर दें, तो वही मान रहता है। यदि किसी परिमेय संख्या में 1 का गुणा कर दें या 1 में किसी परिमेय संख्या गुणा कर दें तो वही मान रहता है। जैसे 1/2 यानी परिमेय संख्या, इसमें 1 की गुणा कर दें तो हमारा मान कितना रहेगा 1/2, या 1 में हम 1/2 की गुणा कर दें परिमेय की, तो ये भी किसका कितना मान आएगा 1/2। तो यही क्या होता है, गुणा का तस्मक अवयव होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, गुणा का यानी कि गुणा का जो तस्मक अवयव 1 होता है। गुणा का जो तस्मक अवयव क्या होता है, 1 होता है। ये क्वेश्चन बहुविकल्प में कई बार पूछा गया है कि गुणा का तत्सम अवयव क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना है कि गुणा का तस्मक अवयव 1 होता है। आगे है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे कि मान लो हमें कोई संख्या दी गई है, उसमें ऐसी संख्या जोड़ दें, यानी ऐसी संख्या जोड़ दें कि उसका मान 0 हो जाए, उसे योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे हमें कोई मान लें, जैसे हमें संख्या दी है -2 और कोई संख्या दी गई, यानी मान लें हमें कोई संख्या दी गई है -2, उसमें ऐसी संख्या जोड़ दें यानी कि उसका मान 0 हो जाए। इसमें हम जोड़ लें प्लस के 2, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस संख्या उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। जैसे अब 1/2 है, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। जैसे कि 3/2, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3/2। यानी कि हमें
मान लें कोई संख्या दी -2 दी है और उसमें ऐसी संख्या जोड़ना है, हमने प्लस की 2 जोड़ ली तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे 0। ऐसी संख्या जोड़ने की उसका मान क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया। और 1/2 इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1/2। और आगे है 3/2 तो इसका हो जाएगा -3/2। और प्यारे विद्यार्थी इसमें योगात्मक प्रतिलोम में 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। यानी कि योगात्मक प्रतिलोम में 0 का प्रतिलोम 0 होता है। यानी योगात्मक प्रतिलोम में 0 का प्रतिलोम 0 होता है। चौथा है यानी गुणात्मक प्रतिलोम। आपको मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ। यानी किसी दी गई या किसी दी गई संख्या में हम ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल क्या हो जाए 1 हो जाए, तो कैसा प्रतिलोम होगा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यानी किसी दी गई संख्या में हम ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल क्या हो जाए 1 हो जाए। जैसे संख्या है 2/3, यानी हमें दे रखी 2/3 और ऐसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल क्या हो जाए 1। तो गुणा कितने कर दें 3/2 की, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1। जैसे 2/3 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा यानी 3/2। जैसे 3/-3/4 दे रखा था, इसका हो जाएगा -4/3। यानी उल्टा हो जाएगा, 3 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 3 आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही यहाँ पर 4 के स्थान पर यानी 3 के स्थान पर -4 और -3 के स्थान पर 4 आ जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, शून्य का ऋणात्मक यानी गुणात्मक प्रतिलोम शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्या नहीं होता है यानी शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब हम प्रश्नावली को हल करें। इसका फर्स्ट भाग है बड़ा कोष्टक। कोष्टक के अंदर है -6/7 प्लस 6/7 है बड़ा कोष्टक, परिमेय संख्या नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं -6/7 p/q के रूप में और यहाँ भी 6/7 p/q के रूप में ही है। तो हमारे कैसी संख्या है परिमेय संख्या है, और जो कि क्वेश्चन में कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थी उसका आंसर हो जाएगा आपका असत्य। कैसा हो जाएगा असत्य। यानी परिमेय संख्या जो होती हैं वो p/q के रूप में लिखी जाती हैं। तो हमारी दोनों संख्या क्या है p/q के रूप में ली गई हैं, लेकिन इसमें क्या रहा परिमेय संख्या नहीं है और ये है परिमेय संख्या। तो कथन कैसा हो जाएगा असत्य, और यही आंसर है। उसके बाद है प्रश्न फर्स्ट का ही दूसरा भाग है परिमेय संख्याओं में योग का
तस्मक अवयव शून्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको अभी बताया था कि परिमेय संख्याओं में योग का तस्मक अवयव शून्य है। तो ये क्या कैसा कथन है? ये आपका प्यारे विद्यार्थियों सत्य कथन है और यही आंसर है। उसके बाद है थर्ड है परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। यानी परिमेय संख्या शून्य 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो कैसा कथन है? यानी परिमेय संख्या शून्य का प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम होता है, लेकिन इसमें कह रहा नहीं होता है। तो यह कैसा कथन है? ये असत्य कथन है और यही आंसर है। उसके बाद है इसका चौथा भाग, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। यानी किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो ये कथन क्या है प्यारे विद्यार्थी? आपका सत्य है और यही आपका आंसर है। आगे है कि परिमेय संख्याओं में घटाने का तस्मक अवयव शून्य है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तस्मक अवयव शून्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों कैसा कथन है? असत्य है और यही आपका आंसर है। यानी परिमेय संख्याओं में घटाने का तस्मक अवयव शून्य है, तो ये गलत है, यानी असत्य है और यही आपका आंसर है। छठा है यानी परिमेय संख्याओं में गुणा का तस्मक अवयव 1 है। परिमेय संख्याओं में गुणा का तस्मक अवयव 1 है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों सत्य कथन है और यही आपका आंसर है। उसके बाद है सातवां है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो ये कैसा कथन है? सत्य है। कैसे कि माइनस के 2/3 है, तो इनका जो ऋणात्मक परिमेय संख्या इनका गुणात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के 2/3। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, तो क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा और प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। नेक्स्ट है यानी लास्ट है आठवां है भाग, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। तो ये आपका कथन कैसा प्यारे विद्यार्थियों? सत्य है और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नामांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करनी है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -5/12 प्लस खाली स्थान बराबर -5/12। तो यहाँ पर क्या आना है? जो हमारा बराबर -5/12 आ जाए, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम शून्य को जोड़ देंगे यानी 0 को जोड़ देंगे, और जब 0 को जोड़ देंगे तो ये -5/12। तो ये क्या? यही आपका आंसर है। यानी इसमें क्या आएगा? आपका शून्य आएगा। उसके बाद है कि -4/5 माइनस, यानी इसमें क्या घटाएं कि हमारा क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो यहाँ पर -4/5, क्योंकि माइनस ये क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे? 0। कैसे हो जाएंगे? यानी -4/5 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, प्लस के हो जाएंगे 4/5। ये -4/5 और ये प्लस के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा -4/5, यानी क्या लिखेंगे? 4/5 इस स्थान में आ जाएगा आपका -4/5 और ये आपका आंसर है। आगे है थर्ड भाग है कि 1/-2 है कोष्टक के अंदर, उसकी घात है -1। तो हम इसे क्या करते हैं? अलग अलग करके देखते हैं। इस प्रकार है ये
इसे कर लेंगे, ये नीचे की संख्या ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी 2, ऊपर माइनस के 1 है तो 2 गुणा माइनस के 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस के 1 में 2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 2। तो आंसर हो जाएगा आपका -2 और यही आपका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा भाग है, बड़ा कोष्टक है, -2/3 गुणा 3/4 माइनस की घात 1 है। तो इसे हम हल करते हैं। पहले इसे हम हल करके देखते हैं, यानी -2/3 और गुणा 3/4, उसकी घात है -1। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, दिया जाएगा माइनस के 1/2 और की घात -1 है। तो 2 ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ऊपर है माइनस की घात 1, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ पर आ जाएगा -2 और यही आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए, यानी प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो फर्स्ट है इसका 2/3 गुणा x बराबर 1। तो इसको हल करते हैं। तो 2 में x को पहले यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 2 यहाँ हो जाएगा 2 गुणा क्या हो जाएगा, 2 गुणा x, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम, यानी 1 गुणा, अच्छा 3 गुणा 1 कर लें आप, तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार x का मान आ जाएगा आपका 3/2 और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। दूसरे भाग को हल करते हैं। तो माइनस के 3/4 हैं और प्लस के x हैं बराबर 0। तो प्लस की x, ये माइनस के 3/4, इधर को इसका पक्षांतर कर दूंगा तो ये हो जाएंगे प्लस के 3/4 और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है, यानी हो जाएगा x बराबर 3/4 प्लस के। आगे है कि x गुणा, तीसरा भाग है, x गुणा माइनस के 5/4 बराबर 1। तो पहले x की गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा x गुणा -5 और बराबर हो जाएगा 1 गुणा 4, तो हो जाएगा -5x और बराबर 4 एकम 4, x बराबर 4/-5, या हम इसे इसी प्रकार लिख सकते हैं माइनस के 4/5। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा, यानी x बराबर -4/5 और यही आपका आंसर है। उसके बाद है चौथा भाग है, यानी कि x गुणा माइनस के 6/-7। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, तो हो जाएगा x गुणा 6 बराबर 7 गुणा 1, तो हो जाएगा 6x बराबर 7 एकम 7 और x बराबर हो जाएगा 7/6। इस प्रकार x का मान हो जाएगा 7/6 और यही आपका आंसर है। आगे है 5वां क्वेश्चन है कि माइनस के 5/4 कोष्टक के अंदर गुणा 4/-5 बराबर x। तो क्या करते हैं, पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे। तो 5/4 गुणा 4/5 बराबर x। 4 से 4 कैंसिल, 4 एकम 4, 5 एकम 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 बराबर x और ये हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1 में 1 की गुणा करेंगे, एक x के नीचे मान लें 1 एकम 1 और x एकम 1, तो या इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, या
x बराबर 1, तो x का मान आ जाएगा 1, यानी 4 एकम 4 और 5 एकम 5, तो ऊपर बचा हमारा 1/1 और यहाँ पे उतार हमने x, तो x के नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, इनमें तिरक गुणा कर देंगे, तो ये जाएगा 1 बराबर x या x बराबर 1, यही आपका आंसर है। आगे है छठा है क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। कोष्टक के अंदर -7/6 प्लस 7/6, तो -7/6 प्लस के हैं 7/6 बराबर x, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका 0 बराबर x, या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि x बराबर 0, और यही आपका प्यारे विद्यार्थी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चार में कह रहा कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो हमें बताना पहले 1/2 का, तो हल करते हैं, यानी 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। इसी प्रकार दूसरा है -3/8, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 3/8। उसके बाद है थर्ड कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। उसके बाद है चौथा है कि -4 माइनस के साथ, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा आपका -4/7, और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। यानी 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/2, और -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम, ये डैश से लगाएं, इसका मतलब ये का योगात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा प्लस का 3/8, और 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, और ये माइनस के साथ माइनस से माइनस कैंसिल, 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -4/7, और यही प्यारे विद्यार्थियों आपके आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट भाग है 8/13 का हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, यानी 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम तो बराबर हो जाएगा आपका 13/8, और यही आपका प्यारे विद्यार्थी आंसर है। उसके बाद है सेकंड भाग है -6/19, तो -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा -19/6, और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। उसके बाद है थर्ड है कि 17/-16 कोष्टक के अंदर इसका बताना है ये गुणात्मक प्रतिलोम, तो 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा -16/17, और ये आपका आंसर है। उसके बाद है चौथा भाग है, ये देखा -9, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो -9/1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा आपका -1/9, और यही आपका आंसर है। उसके बाद है
उसके बाद है 17, इसको भी हल करते हैं। यानी इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो 17/1 का गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा आपका 1 यानी माइनस के 1/17। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। उसके बाद है कि 2/5 और 9/4, इसे पहले हल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 9/5 दूनी 10 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा आपका 10/9। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 17/1 का गुणात्मक प्रतिलोम यह प्लस आ जाएगा, यानी ये कितना रह जाएगा, 1/17 ही रहेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हल हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सरल कीजिए -32 गुणा माइनस के 5/14 माइनस के गुणा माइनस के 3/-20 गुणा 0 गुणा माइनस के 13/5। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 की गुणा कर देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 0 ही हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या में हम 0 की गुणा कर दें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, 0 ही है। और ये आपका आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो और इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।